Hello friends, this video is all about second part of 7th chapter named our country India। और ये क्लास 6 की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 6 में ये चैप्टर है। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट नेबरिंग कंट्रीज़ एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ आवर कंट्री। क्या क्या पढ़े होंगे, ये नीचे रहा, इंडियाज़ नेबर्स नाम का एक टॉपिक देख सकते हैं आप, इसको हमने बोला नेबरिंग कंट्रीज़। और दूसरा हमारा होगा ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने इंडिया के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को और लोकेशनल सेटिंग को जाना था। इन केस यू हैव मिस दैट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज़ नेबर्स, मतलब इंडिया नेबर्स जो भी बोले आप। और यहाँ पे नेबर्स का मतलब हमारे आसपास की कंट्रीज से है। ठीक है, नेबर्स को हम मतलब पड़ोसी होता है ना, तो पड़ोसी कंट्रीज़ की बात करेंगे हम अपने। अब आसपास की कंट्रीज़ को भी हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो कैटेगरीज़ में। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जो हमारे साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। कौन सी बाउंड्रीज? लैंड बाउंड्रीज। एंड देयर आर 7 सच कंट्रीज़। कौन कौन सी? तो ये नाम ये हाईलाइटेड है, ग्रीन से देख सकते हैं आप। सबसे पहले अफ़गानिस्तान, ऊपर से थोड़ा सा टच है, वो अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, सेकंड पाकिस्तान, फिर चाइना, फोर्थ हमारा नेपाल, फिफ्थ है भूटान, सिक्स्थ है बांग्लादेश एंड सेवन्थ है म्यांमार। ये 7 कंट्रीज ऐसी हैं हमारी जो हमारे साथ अपने लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। अब इन्हीं सातों में के लिए एक क्वेश्चन भी है हमारी टेक्स्ट बुक में, जो आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि किसी भी सी या ओशन से टच नहीं हो रही है। मतलब ये नीचे वाला ब्लू वाला पोर्शन देखिए, ये सारी वाटर बॉडीज हैं। तो क्वेश्चन बहुत सीधा सा है कि कौन सी कंट्रीज इनको टच नहीं कर रही है। तो यहाँ से आप मैप से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों की तीनों टच हो रही हैं। तो मतलब बची 4, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना, ये चारों के चारों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब दूसरी कैटेगरी में हम अपने आसपास कि हमारे आसपास मतलब 2 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? अभी कौन कौन सी हैं वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन ये दोनों जो के हैं ये चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम आइलैंड कंट्रीज़ भी बोल सकते हैं, और इसीलिए इनको हमने सेकंड कैटेगरी में भी रखा है। ठीक है, क्योंकि इनके और हमारे बॉर्डर्स के बीच में लैंड नहीं है, वाटर है। ऑफकोर्स चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी से, तो लैंड कहाँ से होगा। अब इन दोनों कंट्रीज़ को हम मालदीव्स और श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर हम मैप में देखें तो मालदीव्स ये रहा, मालदीव्स ये रहा, ये हमारे इंडिया के एक आइलैंड लक्षद्वीप के नीचे लोकेटेड है। और वहीं श्रीलंका सेपरेट हुआ है इंडिया से एक स्टेट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। अब सवाल आपको ये उठ रहा होगा कि पाक स्टेट क्या होता है। पाक स्टेट तो इसका नाम है, पाक नाम है, स्टेट क्या होता है हम बेसिकली वो जानेंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं पहले कि क्या होता है। आपको याद होगा तो हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में इसका जिक्र किया था। पहले समझ लेते हैं क्या होता है, फिर वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया और श्रीलंका को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है वो लैंड नहीं, वाटर है। मतलब ये अगर फिगर ध्यान से देखें आप तो बीच में सेपरेशन दिखेगा लैंड का। तो ये चीज़ मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में लैंड नहीं है, लैंड है लेकिन वाटर इसको क्रॉस कर देता है, मतलब काट देता है। तो अब दूसरी बात, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच वाला एरिया वाटर है, पानी है, लेकिन ये पानी कहाँ का है, मतलब किस चीज़ का है। क्योंकि ईस्ट में अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल ये रहा, वेस्ट में देखें तो अरेबियन सी, दोनों तरफ इतनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। तो अगर हम पूछें कि इन दोनों में से किसका पानी है ये, मतलब किस उधर का है कि इधर का है, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्लो कर रही है, तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोनों आपस में मिल जा रही हैं, यहाँ पे मिल जा रही हैं। ओके, और ठीक इसी बात को जब 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज एक नैरो जोन से होकर आपस में मिल जाएं तो उसको हम स्टेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? जब 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आपस में मिल रही हैं यहाँ से होके, तो ये तो एग्जांपल हो गया अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। मतलब ऐसी 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जब मिल रही हैं ऐसे नैरो जोन से होके, तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। और ठीक इसी का उल्टा, अगर इंडिया और श्रीलंका
लैंड से कनेक्टेड होते, मतलब तो हम इसको इस्थमस बोलते। तब यहाँ पे अरेबियन सी और उसका बे ऑफ बंगाल का कोई रोल नहीं होता। इस चीज़ को फिर हम इस्थमस बोलते और इसमें पूरा पूरा पार्टिसिपेशन सिर्फ श्रीलंका और इंडिया का होता, ठीक है, क्योंकि ये लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते, तो इस चीज़ को इस्थमस बोलते हैं हम। और ठीक यही बात हमने 5th चैप्टर में पढ़ी थी कि जब दो बड़े बड़े लैंड मासेस एक दूसरे से एक नैरो पीस ऑफ लैंड से कनेक्ट होते हैं तो वो इस्थमस कहलाते हैं। तो अब इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट क्या होता है और इस्थमस क्या होता है। स्टेट का मतलब वाटर बॉडी से है और इस्थमस का मतलब लैंड। तो इतना समझ गए आप। अब इंडिया और श्रीलंका वाले स्टेट का नाम पाक स्टेट है, इसको याद रखिएगा। मतलब ये जो कनेक्ट हो रही चीज़ें इसको हम पाक स्टेट बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे अपनी कंट्री की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में। और ये बात आपको पता ही होगा कि इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, एक अच्छा खासा एरिया है अपने देश का और उसमें भी बेजोड़ जनसंख्या है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से पूरी कंट्री को चलाने के लिए इसको 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मतलब इट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 कंट्रीज़ एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके। तो और दिल्ली 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 बोलें या दिल्ली बोलें, जो भी आप बोलते हो, ये रहा दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वो हमारी नेशनल कैपिटल भी है। मतलब दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल भी है और ये यूनियन टेरिटरीज़ में से भी एक है। और इन सारी स्टेट डिवीजन्स मेनली, मतलब ये सारे जो भी स्टेट डिवीजन्स हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इतने सारे स्टेट्स हमारे दिख रहे होंगे मैप में। तो ये सारी डिवीजन्स किस बेसिस पे हुए हैं? तो मोस्टली हुए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे? मतलब भाषा के आधार पे हुए हैं। जैसे बिहारी बोलने वालों को बिहार में हम लोग जानते हैं कि वो लोग बिहार में रहते हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में रहते हैं, और हम लोग तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये सब वाले हम लोग हिंदी बोलते हैं मेनली। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि नीचे हम लोग साउथ इंडिया में अगर देखें तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ये सब बोलते हैं, और मराठी वाले महाराष्ट्र। तो आप समझ गए कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मतलब कवर्ड हो गया। क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में और पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन्स के बारे में अपनी कंट्री के, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक इसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।